हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज फिर से अपना यूट्यूब चैनल लक्ष्य बिंदु में। मैं अजीत कुमार आप सभी को आज टॉपर सीरीज में आयतन पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि घनाभ से स्टार्ट करके गोला तक ले जाएंगे। घनाभ, घन, बेलन, शंकु, गोला तक। तो आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो अंतिम तक ज़रूर बने रहें और कॉन्सेप्ट से देखेंगे कि फॉर्मूला कैसे निकलता है। एक एक करके सभी का कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे घनाभ। घनाभ क्या है? जैसे ये हमारा आयताकार क्या है, कागज का प्लेट है मान लिया जाए। ये आयताकार कागज का प्लेट है। तो ये अभी तक जो जगह घेर रहा है, ये हमारा जो अभी तक जगह घेर रहा है, इसमें ये चौड़ाई और ये हमारा लंबाई है। ये 2D फिगर है। अगर इसमें से हम ऐसे कर दें तो पता चलेगा ये हमारा जो है घनाभ बन गया। ये हमारा घनाभ बन गया। तो ये जो जगह घेर रहा है, अब इसमें हमारा ये क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये हमारा क्या हो जाएगा, लंबाई, ये हमारा हो गया चौड़ाई और ये हो गया ऊंचाई। तो ये हमारा क्या है, एक फिगर है, ये 3D फिगर है। अर्थात लंबाई और चौड़ाई अगर रहे तो 2D फिगर होगा। इसमें अगर ऊंचाई शामिल हो जाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3D फिगर हो जाएगा। तो 3D फिगर में हम जो है आयतन निकालते हैं। 2D फिगर का आयतन नहीं निकलता है, सिर्फ जो है उसमें क्षेत्रफल निकलता है। तो 3D फिगर में सबसे पहले ये हमारा क्या है, 3D फिगर में घनाभ है। घनाभ में क्या जुट गया, तो लंबाई चौड़ाई पहले से था, एक ऊंचाई जुट गया। तो ये हमारा क्या हो गया, घनाभ हो गया। अब बात रहा आयतन का। तो आयतन दोस्तों आप लोग बचपन से पढ़े होंगे कि आयतन क्या होता है कि कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे वो आयतन कहलाता है। यानी जितना स्थान घेरता है वो आयतन कहलाता है उसका। तो देखिए ये स्थान जो घेरेगा तो ये बाहर ही घेरेगा कितना, जितना लंबाई होगा, जितना चौड़ाई होगा, जितना ऊंचाई होगा, उतना स्थान घेरेगा। लेकिन अगर ये घनाभ खोखला हो, अंदर से खाली हो, तो इसमें या तो कोई द्रव भर सकते हैं या इसमें हवा भर सकता है। दो कंडीशन है। जब ये खोखला रहे तो अंदर जितना भी जगह होगा या जितना अंदर में कोई द्रव्य भर सकता है या हवा भर सकते हो, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, धारिता कहलाएगा। यानी अंदर में अगर हवा यानी एयर या कोई भी द्रव इसमें अगर भरते हैं तो जितना स्थान इसमें खाली है, अंदर में जितना इसमें ये जाता है हवा या द्रव हटता है, वो हमारा क्या हो जाएगा, अंदर में रहेगा। तो ये हमारा धारिता कहलाएगा। ये हमारा धारिता कहलाएगा। लेकिन बाहर अगर रहे तो ये हमारा आयतन कहलाएगा। बाहर अगर ये जितना जगह घेरता है तो ये हमारा क्या कहलाएगा, आयतन कहलाएगा। अगर आपका ये क्लियर है धारिता और आयतन, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम आगे नहीं आने वाला है। तो हम देखेंगे और आम रूप से हम जब भी निकालेंगे तो कोई भी घनाभ का आयतन निकालेंगे तो धारिता मन में लेकर रहेगा, क्योंकि इसमें कोई भी द्रव या हवा इसमें अगर भरेंगे तो ये धारिता होगा।
लेकिन हम अक्सर जो है आयतन का यूज करेंगे, क्योंकि ये जगह जितना घेरे वही हमारा क्या होता है, आयतन होता है। ये हमारा क्या है, घनाभ है। घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, तो लंबाई गुना चौड़ाई। ये जगह कितना घेर रहा है, तो लंबाई, जिसे हम एल से डिनोट करेंगे, लंबाई जितना लंबाई होगा उतना जगह घेरेगा, गुना जितना चौड़ाई होगा उतना जगह घेरेगा, और जितना ये ऊंचाई होगा, जितना ये ऊंचाई होगा उतना जगह घेरेगा। अर्थात घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा हमारा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार जब हम घन में देखेंगे, ये हमारा क्या है, ये घन है, ये हमारा घन है, जिसे इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, क्यूब कहेंगे। ये हमारा घन है, और इसका प्रत्येक किनारा क्या होता है, बराबर होता है। यानी अगर ए है तो सभी क्या होगा, हमारा ए हो जाएगा। तो ये जगह कितना घेरेगा, यानी ये स्थान कितना घेरेगा, जितना इसका आयतन होगा। तो घन का आयतन कितना होगा, तो लंबाई इसका क्या हो जाएगा, ए होगा, चौड़ाई भी क्या होगा, ए होगा, और ऊंचाई भी क्या होगा, ए होगा। अर्थात ए गुना ए अर्थात ए क्यू हो जाएगा। यानी अगर इसे ए को हम भुजा कहेंगे तो घन का आयतन क्या हो जाएगा, भुजा क्यू हो जाएगा, भुजा का होल क्यू हो जाएगा। तो ये घन का आयतन निकला हमारा भुजा क्यू, घनाभ का आयतन निकला लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब देखते हैं बेलन। तो बेलन ये हमारा है बेलन। बेलन में नीचे क्या है, ये आधार है जो कि वृत्ताकार होता है, और ये क्या है हमारा, ऊंचाई है, ऊंचाई है h, और नीचे क्या है, वृत्ताकार आधार है जिसकी त्रिज्या है r। ये क्या है, बेलन है। तो बेलन यानी ये कितना जगह घेरेगा, जितना जगह घेरेगा वही इसका क्या होगा, आयतन होगा। तो ये जगह कितना घेरेगा, तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन हमारा हो जाएगा। तो ये नीचे जो जगह घेर रहा है ये एक वृत्ताकार आधार है, तो इसे हम क्या कहेंगे, वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल जितना होगा उतना नीचे आधार इसका जगह घेरेगा। तो वृत्ताकार अर्थात वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और इसमें अगर हम एक ऊंचाई से गुना कर दें तो ये हमारा हो जाएगा गुना h। तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर h। तो बेलन का आयतन हमारा क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर h। अब चलते हैं हम शंकु। ये हमारा है शंकु, ये भी खुला है, ये भी खुला है। कहने का मतलब इसका भी खोखला है अंदर, इसका भी खोखला है। तो बेलन और शंकु में कुछ संबंध होता है। तो क्या संबंध होता है कि अगर दोनों का जो है ऊंचाई
अगर बराबर हो और दोनों खोखला हो तो शंकु में अगर कोई द्रव या मान लिया जाए बालू भर के इसमें हम डालेंगे तो इस शंकु में भर भर के अगर इसमें डालते हैं तो एक बार डालेंगे तो थोड़ा सा भरेगा इतना सा, दोबारा डालेंगे तो इतना भरेगा और तिबारा डालेंगे तब ये हमारा फुल हो जाएगा। कहने का मतलब है कि ये हमारा बेलन और ये शंकु, यानी 3 बार अगर शंकु में भर के बालू अगर हम बेलन में डालेंगे तो ये फूल होगा, अर्थात इसका आयतन जो होगा वो शंकु के आयतन का 3 गुना होगा। शंकु के आयतन का 3 गुना आयतन होता है बेलन का, अर्थात बेलन के आयतन का 1/3 भाग होता है शंकु का आयतन, क्योंकि इसमें 3 बार बालू भर भर के हम बेलन में डालते हैं तब ये हमारा बेलन भरता है। अर्थात बेलन के आयतन का शंकु क्या होगा, 1/3 होगा। तो 1/3 गुना क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h। तो शंकु का आयतन हमारा क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 πr²h। तो बेलन और शंकु में जो संबंध होता है ये क्या होता है कि शंकु को अगर तिगुना करेंगे यानी 3 बार शंकु भर के अगर इसमें बालू डालेंगे तब बेलन हमारा क्या होगा, फूल होगा। अर्थात शंकु के आयतन का 3 गुना होगा बेलन का आयतन। तो शंकु का आयतन क्या हो गया, 1/3 πr²h और बेलन का आयतन क्या हो गया, πr²h। अब देखते हैं हम गोला। ये हमारा है गोला। अगर एक हम गोला ले लें और इसकी त्रिज्या r ले लें तो ये गोला है। और जब भी आयतन का बात करेंगे तो इसमें समझना है कि आयतन अर्थात धारिता हमें देखना है, क्योंकि इसके अंदर जो भी पानी या हवा समाये तो वही हमारा धारिता होगा जिसे हम आयतन के रूप में निकालेंगे। तो ये हमारा क्या है, गोला है। ये अगर इसकी त्रिज्या r है और एक बेलन हम ले लें इसमें इसे अगर हम डालेंगे तो इसमें डालने के बाद इसमें जितना पानी हम भर के रखे थे, मान लिया जाए इसमें पानी भर के हम रखे हैं और इस बेलन में इस गोले को अगर हम डालेंगे तो डालने के बाद पहले पानी से जो भरा था तो इससे कुछ पानी बाहर निकलेगा। जितना पानी बाहर निकलेगा उतना इस गोले का आयतन होगा, अर्थात इस बेलन से जो पानी निकला वो गोले के आयतन के बराबर निकलेगा। तो अगर इसका त्रिज्या r है तो इसका आयतन 4/3 πr³ के बराबर पानी निकलेगा और यही इसका आयतन होगा गोले का, अर्थात गोले का आयतन होगा 4/3 πr³। यानी ये r त्रिज्या का जो गोला है इसके घन 4/3 पाई गुना होगा इसका आयतन, यानी गोले का आयतन जो भी होगा वो 4/3 πr³ के बराबर होगा और इतना ही गोला डालने के बाद बेलन से बाहर पानी निकलेगा। तो हमारा गोले का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 πr³। अगर इसी को हम अर्ध गोले कर दें तो अर्ध गोला का अर्ध मतलब आधा, गोला अर्थात इसे हम आधा काट दिए तो इसमें जो भी पानी समाएगा यानी
अंदर जितना भी इसमें पानी जाएगा वो अर्धगोला का आयतन होगा। तो अर्धगोला अर्थात आधा इसका, तो 4/3 ये गोले का आयतन है, पाई आर क्यू। इसमें अगर आधा आधा मतलब 1/2 से भाग दे दें तो 2 दूनी 4 अर्थात 2/3 पाई आर क्यू हमारा अर्धगोला का आयतन निकल जाएगा। तो अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यू, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और घनाभ का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, घन का आयतन किनारा का होल क्यू अर्थात भुजा का क्यू, या अगर भुजा ए है तो ए क्यू। तो दोस्तों कैसा लगा जरूर बताइएगा। आज आपका जो है फॉर्मूला खत्म हो गया, अब स्टार्ट करेंगे चैप्टर और बहुत मज़ा आएगा। तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, जोड़ें ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।